हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। सो राइट नाउ गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट फेस करते हैं वो करते हैं इनके फैक्टर को करने में, तो उन फैक्टर्स को भी देखेंगे कैसे ब्रेक डाउन करना है और क्विकली कैसे इनको अटेम्प्ट करना है पेपर में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस मॉक ने प्रोवाइड किए हैं, तो आप अगर बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनके मॉक टेस्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। जितने भी आपका चाहे IBPS हो, चाहे SBI हो, चाहे RRB एग्जाम हो, चाहे RBI हो, तो वो चीज़ें जैसे कि RBI असिस्टेंट वगैरह ये इसमें शामिल होते हैं। ओके, और बाकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के एग्जाम है, सेबी और भी एग्जाम्स है, इसके लिए इनके अलग पैक हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक साल के लिए आप जो है ये 799 इस पैकेज को आप ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट बनाने हैं तो उसके लिए मैं आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो जो पहला क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से यहाँ पर देखना, 5x² माइनस 18x प्लस 9 इक्वल टू 0। हमें इन दोनों के फैक्टर करने हैं, फिर हमें x और y को कंपेयर करना है, फिर इसमें से ऑप्शंस देखना है कि कौन सा राइट आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो पहले आप ध्यान से यहाँ पर देखें कि जैसे कि यहाँ पर लिखा है 5x² और यहाँ पर है ये 9। तो अगर हम तुलना जब करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, तो ये क्या है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यही तो आपका फॉर्मेट होता है जेनरिक इक्वेशन। अब हमें क्या करना है कि ये आप देख लो, ये 5 और ये 9 इन दोनों के आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू 9। अब आपके फैक्टर यहाँ से बनेंगे कि माइनस का 18 आपको बनाना है। ओके, तो 5 को मैं 5 रखूंगा, 9 को 3 इंटू 3 कर दिया। अब ये 3 एक इधर ले आओ, 5 इंटू 3 एक साथ कर दिया और 3 इधर कर दिया, तो ये क्या बन गया, 15 बन गया और ये आपका 3 बन गया। तो 15 एंड 3 ये कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा माइनस का 18 के साथ में। ओके, अब कैसे माइनस 18 बनेगा, माइनस 15 कर दो, माइनस 3 कर दो। अब ये दोनों नंबर को जब आप ऐड करोगे तो आपका माइनस 18 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि यहाँ पर 9 इंटू 5 पॉजिटिव है, तो हमारी इक्वेशन पूरी सेटिस्फाइड दोस्तों हो रही है। तो इस केस में जो x1 और x2 है वो कितने आ जाएंगे, ये आपका आ गया प्लस का 15 और ये आ गया आपका प्लस का 3। लेकिन ध्यान रखना x का कोफिशिएंट 5 है, तो हमें इसको 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 को 5 से डिवाइड किया, 3 आ गया। अब ये 3/5 है तो 0.6 आ जाएगा। ठीक है, लेस देन 1 मानकर आप इसको चलो। अब आप यहाँ पर देखो, ये 2y² माइनस 17y प्लस 35 को कैसे ब्रेक डाउन करोगे, देखो ये तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 35, 7 इंटू 5। अब 5 और 2 को एक साथ ले लो तो आपका क्या बन गया, 10 बन गया। 7 को इधर ले लिया तो 10 और 7 17 बन रहा है। माइनस का बनाना है तो माइनस का 10 माइनस का 7 दोनों को जोड़ लोगे, माइनस 17 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका प्लस का 35, 35 इंटू 2 दैट इज 70 यहाँ पर आ जाएगा। 10 इंटू 7 भी 70 आता है। ठीक है, तो ये हमारा फुल्ली सेटिस्फाइड यहाँ पर हो रहा है। आप यहाँ पर देखो x1 और x2, ये सॉरी y1 और y2 कितने निकल कर आएंगे। माइनस 10 का अपोजिट प्लस 10 और माइनस 7 का अपोजिट कितना आ जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा। यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से इसको डिवाइड कर दो। अब आप यहाँ पर देखना कि 10/2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 7/2 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.5। अगर मैं यहाँ पर कंपेरिजन करूँगा तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है कि ये 3 जो है ये 5 से छोटा है, 3.5 से छोटा है, दोनों से छोटा है। 0.6 ये भी इन दोनों से छोटा है, तो रिलेशन क्या बनेगा, x इज लेस देन y। ये आपका राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैं फैक्टर करूंगा लेकिन आंसर आप खुद निकालोगे। ओके, अब आप यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, x² प्लस 2x माइनस 168। तो मुझे 168 के फैक्टर्स करने, कैसे मैं इसके 168 के करूंगा। देखो 168 किसकी टेबल में आ रहा है, 4 की टेबल में आ रहा है बिल्कुल। तो 4 से इसको डिवाइड करके देख लो। अगर मैं 168 को 4 से डिवाइड कर देता हूं तो 42 आ गया। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि 4 इंटू 42 ये फैक्टर होंगे 168 के। अब इनको फर्दर एक बार हम और फैक्टराइज कर लेंगे। 42 को हमने कर दिया 7 इंटू 6 और 4 को एज इट इज रखा। अब आप देखो आपका जो 2 बनाना है प्लस का, ये क्या किसी फॉर्मेट में बन सकता है, तो इसको बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें बनानी पड़ेंगी। अब जैसे मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पर 4 को एक बार फर्दर हम और ब्रेक डाउन कर लें क्या, कर लो इसको एक बार, हम इसको और भी ब्रेक कर लेते हैं। 4 को हम 2 इंटू 2 कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टर हो जाएंगे। अब 7 इंटू 6, अब आप देखो क्या वैल्यू इसके साथ में आ रही है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 2 को 7 के साथ कर दूँ 7 के साथ में, तो 2 इंटू 7 दैट इज 14 आ जाएगा।
और इस वाले 2 को 6 के साथ में कर दूं तो ये 12 आ जाएगा। देखो इन दोनों का डिफरेंस आपका 2 आ रहा है, तो बन गया, आपका काम हो गया। लेकिन हमें वैल्यू प्लस की 2 चाहिए, तो प्लस की 2 कब आएगी? जब एक वैल्यू आपकी प्लस होगी, ठीक है। बड़ी वैल्यू आपकी हमेशा प्लस होनी चाहिए तभी, और छोटी वैल्यू आपकी माइनस होगी तभी तो आपका +2 बनेगा। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, +14 -12 कर देंगे +2x। अब आप कहोगे आप ऐसा कैसे कर सकते हो हर बार? देखो माइनस का 168 है, तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका माइनस का रिजल्ट आ जाएगा, और मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, घटाऊंगा, प्लस माइनस करूंगा तो मुझे प्लस के 2x वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर x1 और x2 ये कितने कितने आ गए, इनका सिंबल अपोजिट करना है, प्लस का 14 -14 -12 दैट इज प्लस का 12। ठीक है, ये इतना आप सभी को समझ में दोस्तों आ रहा होगा। अब आप एक बार ये वाला देख लो, ये आपका 204, तो 204 को आप कैसे फैक्टराइज करोगे? अगर मैं इसको हाफ कर दूं, सपोज कर लो अगर मैंने इसको हाफ कर दिया तो ये कितना आ गया, 2 × 102 आ गया। अब आप ये देख लो, ये तो ऑलरेडी 2 ब्रेक है, 102 को हम क्या कर लेंगे, 17 × 6, ये माइंड में डायरेक्टली कैलकुलेशन आती है। तो आप इनको अगर एक बार करके देखते हो तो 6 × 2 ये आपका आ गया 12, और 17 यहाँ पर है, तो देखो डिफरेंस 5 का आ रहा है, तो +5 ओके हो जाएगा। अब माइनस ये प्लस का 17 और माइनस का 12, तो प्लस के 17 में से माइनस का 12 घटाओगे प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो y1 और y2 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12, ये कितना आ जाएगा, प्लस का 12, ये जो प्लस का 17 है ये कितना आ जाएगा, माइनस का 17 आ जाएगा। अब आप इजली इनको कंपेयर कर लो। देखो इस केस में आपका रिजल्ट ऑलवेज आपका क्या आएगा, सी एंड डी आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस साइड में एक वैल्यू प्लस है, एक वैल्यू निगेटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव, एक वैल्यू नेगेटिव। अगर मैं देखूं कि ये जो माइनस का 14 है ये इस वाले पॉजिटिव वैल्यू से तो ऑलवेज छोटा ही होगा, इतना आपको क्लियरली दिख रहा है, बाकी कंपेयर मत करो। अब आप ये देखो कि जो प्लस का 12 है ये ऑलवेज इस माइनस वाली वैल्यू से क्या होगा, बड़ा ही होगा, ग्रेटर होगा। तो जब दो अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हम जज नहीं कर पा रहे हैं कि x y से छोटा है या फिर x y से बड़ा है। तो इन दिस केस हमारा आंसर क्या आएगा कि रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश, दैट इज सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइंड। ओके, एक बार इस क्वेश्चन को करो। यहां पर मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा, मैं आपको फैक्टर बताऊंगा डायरेक्टली। ठीक है, 361 किसके फैक्टर होते हैं, ये दोस्तों 19 और 19, ठीक है, इसका स्क्वायर ही होता है, और 38 आपका बन रहा है, तो डायरेक्टली बन रहा है। अब आप प्लस माइनस करके मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका। देखो 2 to 8 इसके फैक्टर आपको करने पड़ेंगे। 2 to 8 को किस वैल्यू से आप डिवाइड करो, 12 से करके देख लो, 12 से एक बार जाएगा, 10 बचा, 108 हो गया, 9 बार गया, तो 12 × 19 ये आपका बन गया। दोनों को जोड़ोगे तब भी प्लस का 30 बना रहा है, तो ये तो देखते ही हो गया ना। तो इसका आंसर मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में क्या निकल कर आ रहा है, और मैं चाहूंगा कि सारे लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करें। एक बार इस क्वेश्चन को बनाओ। इसमें क्या लिखा हुआ है, x² - 46x + 525 दैट इज इक्वल टू 0 एंड y² - 48y + 576 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर फैक्टर थोड़े बड़े हैं, वैल्यूज बड़ी हैं, तो 525 ये दोस्तों ऑलवेज आपका 25 से क्या कटेगा, कट जाएगा। तो 25 से अगर मैं इसको काटूंगा 25 से, तो 25 से 2 टाइम्स जाएगा और ये 1 टाइम जाएगा, तो 25 × 21 ये आपका फैक्टर निकल कर आ गया। अब देखो इनको ऐड और प्लस माइनस करने पर -46 क्या बन जाएगा, 25 + 21 करोगे बिल्कुल बन जाएगा 46। तो ये आंसर आप खुद निकाल सकते हो, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या अप्रोच आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। ओके, अब आप यहाँ पर देखना, ये वाला जो है y² - 48y + 576 ये तो आपका 24 का स्क्वायर होता है, तो ये तो देखते ही दोस्तों बन गया। अब आप यहाँ पर ध्यान रखना कि हमें ये दोनों वैल्यूज निगेटिव लेनी है, 25 निगेटिव और 21 निगेटिव। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करोगे तो माइनस का 46 आ जाएगा, और जब इन दोनों वैल्यू की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये प्लस का 525 बन जाएगा। अगर मैं यहां पर देखूं कि माइनस का 24 और माइनस का 24 दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 48 बन जाएगा, और अगर जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 576 पॉजिटिव बन जाएगा। दैट इज दोस्तों ये आपकी इक्वेशन यहाँ पर बन रही है। अब आप जब इनके फैक्टर करोगे तो x1 और x2 ये कितना आ जाएगा, प्लस का 25 और ये आ गया प्लस का 21। यहाँ पर देख लो y1 और y2 ये कितना आ गया, ये आपका आ गया प्लस का 24 और ये प्लस का 24। अब यहाँ पर ध्यान देना,
कि ये जो 25 है ये इन दोनों वैल्यूज से क्या है, बड़ी वैल्यू है, तो ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा x और y के बीच में। लेकिन अभी रुको, ये जो 21 है इसको भी तो कंपेयर करोगे, तो ये जो 21 है इस 24 से लेस देन है, तो जब दो अपोजिट सिंबल आ गए तो आंसर क्या आ जाएगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे बताओ। अब आ जाते हैं कुछ हम यहाँ पर नंबर सीरीज के प्रॉब्लम्स को। देखो पेपर में नंबर सीरीज की प्रॉब्लम्स आएंगी और हमें इन क्वेश्चंस को भी दोस्तों सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर रॉन्ग नंबर की प्रॉब्लम है, लिखा है 224, 88, 265, 77, 310 और 64। ये बेसिकली आपकी जो सीरीज है 2 वे सीरीज चल रही है। अगर हम ध्यान से इसको देखें, 224 ये वाली सीरीज एक अलग कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो इसको आप अलग लिख लो। और जो दूसरी सीरीज है देखो 88 अल्टरनेट गैप है 77 और अल्टरनेट गैप है 64। दोनों ही सेम पैटर्न पर आपकी चलेंगी, तो एक दूसरे को डिकोड कर लेते हैं। इसमें से 265 में से 224 को माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 41 आ गया। 310 में से 265 को माइनस कर दोगे 35 प्लस 10 दैट इज 45। अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो ये 41 है 45 है, मतलब कितने का गैप है, 4 का गैप है, और आगे इनका डिफरेंस इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना, ये नंबर यहाँ पर था, फिर ये थोड़ा सा बड़ा, फिर और भी बड़ा हो गया, तो हम देखते हैं कि 88 में से कितना लेस देन कर दें कि 77 आ जाए, तो ऑब्वियसली आप 11 को माइनस कर दोगे तो आपका 77 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा नंबर आपका आना चाहिए, तो आप देखो कि ये 77 है। अगर हमने इस वाली सीरीज को देखा था तो यहाँ पर गैप कितना आ रहा था, 4 का आ रहा था, ठीक है। तो जैसे कि ये 41 था तो 45 हो गया था, तो ये 11 है तो यहाँ पर ये 15 हो जाएगा, तभी तो गैप 4 का होगा। तो 77 में से अगर आप 15 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 62 आएगा, और दिया कितना है, 64 दिया है, तो ये आपका रॉन्ग होगा। राइट आंसर कितना बनेगा, 62। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों क्या होता है कि दो सीरीज का कॉम्बिनेशन दिया होता है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि x और a, y और b, z और c, ये नंबर्स x a y v ये लिखा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये सीरीज है x y z और a और b और c, ठीक है। ये इसी फॉर्मेट में दोस्तों चलते हैं, ओके। तो ये भी एग्जाम्पल कुछ ऐसे ही था। एक बार इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, फटाफट बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। 29 110 239 422 653 और 934। कई बार ऐसे क्वेश्चन को देखने के बाद हमें ये लगता है कि क्या ये क्वेश्चन पेपर में बनाना चाहिए या फिर हमें नहीं बनाना चाहिए। तो देखो करीब नंबर्स देखो, नियर बाई नंबर 29 है, तो 29 के आसपास की कैलकुलेशन क्या कहेगी, आपके माइंड में पहले ही आ जाना चाहिए कि 7 × 4 28 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 29 बन रहा है। यहाँ पर आगे 110 कौन सी वैल्यू उसके पास में जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा जरूर, ये जाएगी आपकी 12 × 9, तो देखो 12 × 9 ये आपका 108 हो गया, प्लस 2 जोड़ दिया कितना आ गया, 110 आपका आ गया, ठीक है। अब आप ध्यान रखना कि अपने आप क्रोनोलॉजी बन गई, 7 से 12 बन रहा है मतलब प्लस 5 आगे बढ़ रहा है, 4 से 9 हो रहा है प्लस 5 आपका बढ़ रहा है आगे, और 1 के बाद में 2 हो रहा है, 2 के बाद में 3 4, इस तरीके से हम देखते रहेंगे आगे जो बनता जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो कि ये जो 7 से 12 हुआ, 7 से 12 हुआ, तो 12 से 17 हो जाएगा, ये 4 + 5 9, 9 + 5 कितना हो जाएगा 14। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और कितना नंबर जोड़ें कि आपका ये बन जाना चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 3 आएगा, 1 2 3। इसको देख लो, 7 × 10 170, 17 × 4 68, तो 170 + 68 ये आपका कितना बन जाएगा, ये आपका हो गया 170 68, तो ये आपका 238 हो गया, प्लस 3 जोड़ोगे 241 आपका यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन दिया कितना है 239, तो ऑब्वियसली ये दोस्तों यहाँ पर रॉन्ग होगा और राइट आंसर कितना आएगा 241 आएगा। लेकिन हम एक पैरामीटर और भी यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि था 7 12 17 था, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 22 हो जाएगा क्योंकि 5 ऐड हो रहा है। अब ये कितना था 14 + 5 ये 19 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 4 जोड़ देना, तो देखो 19 × 2 38, 19 × 38 38 + 3 दैट इज 41, तो 418 + 4 422 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो हमारा करेक्ट आएगा, ओके। एक बार इसको बनाओ, ये क्या दिया 1124 1132, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ऐसे पैटर्न माइंड में हिट नहीं हो पाते हैं, लेकिन नंबर बहुत ही क्लोज रह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
देखना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या चल रहा है। ये अगर मैं 32 में से 24 को माइनस करूं तो 8 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो 56 है, 32 है, तो ये कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। अगर आप यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो ये कितना आ रहा है, ये दोस्तों आपका आ रहा है 40 आ रहा है, ठीक है, ये तो आ रहा है ना। तो देखो 8 इंटू 3 हुआ 24 हो गया, 8 इंटू 5 हुआ तो ये कितना हो गया, 40 हो गया। तो ऑब्वियसली जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा, इंटू 7 ही तो होगा, 357, तो ये यहाँ पर 56 आना चाहिए। समझ रहे हो आप, जो कि आपका आ भी रहा है, ठीक है, लेकिन नहीं आ रहा है। अगर मैं 96 में अगर मैं 56 को ऐड करूंगा तो यहाँ पर 1252 आना चाहिए, जो कि दिया है 1250, तो ये गलत है। इसकी जगह पर करेक्ट क्या आएगा, 1252। ओके, एक बार इसको बनाओ, ये क्वेश्चन भी देखते ही बन जाना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ट्राई करो। इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा पजल फील करोगे अपने आप को। 48, 75, 9, 18, 10, 11 ऐसे क्वेश्चन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कराए थे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को देखते ही समझ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार मैं करा चुका हूँ। इस तरीके का पैटर्न वहाँ पर था, थोड़ा बहुत मिलता जुलता क्वेश्चन था, ऐसा ही कुछ कुछ। क्वेश्चन को जज करना है क्या चल रहा है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर चल क्या रहा है, पैटर्न को एक बार आइडेंटिफाई करना। 10 से आपका 11 हो गया, तो मैं यही तो कहूँगा कि 10 में या तो 1 का स्क्वायर ऐड हुआ होगा या फिर 1 का क्यूब ऐड हुआ होगा, तभी तो आपको 11 मिल रहा है, 10 से 11। अब देखो 18 से 10 कैसे बन सकता है, 18 से 10 अगर मैं यही वाला पैटर्न फॉलो करूं तो जैसे कि 1 यहाँ पर ऐड हुआ है, 1 का स्क्वायर अगर मैं मान लूं तो यहाँ पर हमें समथिंग कुछ 2 का ऐड करना पड़ेगा। अगर 2 का क्यूब कर दो तो 18 माइनस 2 का क्यूब होता है 8, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 10। तो एक बार हम ये देख सकते हैं कि 18 से 10 कैसे बन रहा है, इस बार माइनस हो रहा है। पहले हमने प्लस 1 का स्क्वायर किया था, इस बार हमने 2 का क्यूब कर दिया, अगली बार हम 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 9 में 3 का स्क्वायर कर दोगे तो आपका 18 बन जाएगा। तो बिल्कुल ठीक प्रोसेस आपका चल रहा है। अब नेक्स्ट में अगली बार हम क्या करेंगे कि जो आपका 4 क्यूब है वो माइनस करेंगे, ठीक है। तो उसके अगली बार आप क्या करोगे, उसके अगले स्टेप में आप क्या करोगे, प्लस 5 का स्क्वायर आप ऐड करोगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली 48 को अगर मैं समझूं, क्योंकि 48 लास्ट टाइम है तो इसमें 5 स्क्वायर ये आपका ऐड होगा, तो 25 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ये ऑब्वियसली दोस्तों आपका आ जाएगा 73। लेकिन यहां पर नंबर दिया है 75, तो ऑब्वियसली देखते ही पता लग गया कि ये गलत नंबर है। इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, 73 आपका आना चाहिए। ओके, तो अगर ये 73 आ जाएगा तो 73 में से अगर आप 4 का क्यूब 64 को माइनस कर दोगे तो आपका मिल जाएगा 9 भी यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पर काम कर रही है, तो हमारा जो आंसर है वो भी चेक पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आज के क्वेश्चंस थे। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको भी हम कर लेते हैं। 48, 28, 32, 52, 108 और 272 देखो क्या चल रहा है यहाँ पर। 48 से 28 हो गया डायरेक्टली, हम कैसे इसको डील करेंगे। अगर मैं यहाँ पर देख लूँ 48 का हाफ कर दूँ 0.5 करके, तो ये कितना 24 हो गया, 4 हमने ऐड कर दिया 28 मुझे मिल गया। देखो ऐसे पैटर्न माइंड में आने चाहिए जब तक आप ये कैलकुलेशन नहीं करोगे। अब 28 से 32 कैसे हो रहा है, मैंने क्या किया, इस बार बंद कर दिया, प्लस 4 जोड़ दिया। इसके बाद देखो क्या है, 32 में 0.5 1 और 1.5 कर दो, 1.5 कुछ नहीं होता है, 3/2 होता है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये 16 इंटू 3 48, 48 आपका आ गया। 48 प्लस 4 दैट इज 52, तो ये आपका राइट यहाँ पर फॉर्मेट चल रहा है। आगे और देखो 52 इंटू 2 प्लस 4 104 प्लस 4 108 हो गया। तो ऑब्वियसली यही नंबर बचा है, तो इसको चेक क्यों करना, ये गलत होगा यार, ठीक है। तब भी एक बार देख लेते हैं। 108 इंटू 2.5 प्लस 4, तो 2.5 मत लिखो, 5/2 कर दो, ये कितना आ गया 54 आ गया, यही तो आएगा ना। 54 इंटू 5 तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 220 प्लस 4 ये आपका कितना आ गया 54 इंटू 5, तो ये आप देखोगे कितना आ जाएगा 50 इंटू 5 कितना आ गया आपका 250 हो गया। ये 220 ये 20 और ऐड हो जाएंगे 270 हो गया, 4 और जोड़ो 274 आ गया। 50 इंटू 5 दैट इज 250 प्लस 4 इंटू 5 दैट इज 20, 250 प्लस 20 दैट इज 270, 274। तो यहाँ पर 272 दिया है, तो ये आपका
जो है गलत होगा, इसकी जगह पर 274 जो है वो राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो आगे हम गाइज और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और आप अपनी तैयारी जोरों शोरों पर करें। आप सभी को मॉक टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप बिंदास फॉलो करें और मेंस तक अच्छी तैयारी आप सभी की आगे होगी।